1912 का वक्त था। दुनिया मशीन और टेक्नोलॉजी के नए युग में दाखिल हो रही थी। लोग मानते थे कि इंसान ने प्रकृति को हरा दिया है। बड़े बड़े पुल, बिजली से चलते ट्रेन और अब समुद्र में एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। उसका नाम था RMS टाइटैनिक। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज को बनाया था अपने सबसे बड़े कंपटीटर को टक्कर देने के लिए। यह उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस और सबसे सेफ जहाज माना जाता था। 882 फीट लंबा, 46,000 टन से ज्यादा वजन और अंदर क्या नहीं था। स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट और पहली क्लास के केबिन ऐसी कि किसी महल से कम ना लगे। जहाज में 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। मतलब अगर एक हिस्सा में पानी भर भी जाए तो बाकी हिस्सा सुरक्षित रहेंगे। इसी वजह से एक मैगजीन ने लिखा था कि ये जहाज प्रैक्टिकली अनसिंकेबल है, यानी लगभग ना डूबने वाला। ये लाइन बाद में पूरा लोगों के दिमाग में बस गई, जैसे कंपनी ने खुद कहा हो कि ये कभी नहीं डूबेगा। 10 अप्रैल 1912 साउथ एम्पटन इंग्लैंड के बंदरगाह लोग बाग से खचखच भरा था। सब देखने आए थे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज को रवाना होते हुए। जहाज में सवार थे दुनिया के सबसे अमीर लोग, जैसे बिजनेस टाइकन जॉन जेकब अस्टोर और साथ ही हजारों गरीब इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में नए जीवन की तलाश में थर्ड क्लास के टिकट लेकर चढ़ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 5 दिन के अंदर ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंसान के घमंड और तकदीर का सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी को चीरते हुआ बढ़ रहा था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जो अपने करियर के आखिरी सफर पर थे, चाहते थे कि टाइटैनिक अपना पहला सफर रिकॉर्ड टाइम में पूरा करे। लेकिन उस साल नॉर्थ अटलांटिक में कुछ अजीब हो रहा था। आर्कटिक से बहुत ज्यादा आइसबर्ग टूट टूट कर समंदर में तैर रहे थे, जितने पिछले कई सालों में देखा नहीं गया था। 14 अप्रैल की सुबह से ही दूसरे जहाजों ने टाइटैनिक को वायरलेस रेडियो के जरिए वार्निंग भेजनी शुरू कर दी कि आइसबर्ग फील्ड आगे है, संभल कर जाना। 1, 2, 3 शाम तक टाइटैनिक को 6 से ज्यादा ऐसी वार्निंग मिल चुकी थी। लेकिन टाइटैनिक के रेडियो रूम में उस वक्त एक अलग ही काम चल रहा था। पहली क्लास के पैसेंजर्स अपने रिश्तेदारों को पर्सनल मैसेज भेज रहे थे, हम ठीक हैं, जल्द ही मिलेंगे जैसे पैगाम। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स इतना बिजी था इन मैसेज को भेजने में कि जब पास ही एक जहाज कैलिफोर्निया ने वार्निंग भेजी तो फिलिप्स ने झुलझुलाकर जवाब दिया, हाँ चुप रहो, मुझे काम करने दो, तुम मेरा सिग्नल खराब कर रहे हो। कैलिफोर्निया के ऑपरेटर ने अपना रेडियो सिग्नल बंद कर दिया और सो गया। ये छोटा सा फैसला एक थका हुआ ऑपरेटर एक झुंझुलाहट भरा जवाब आने वाले कुछ घंटों में सबसे महंगे फैसले साबित होगा। रात के 11:40 हो रहे थे। समंदर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि लहरों की आवाज तक नहीं थी, जो कि खुद एक खतरनाक बात थी, क्योंकि लहरें होती तो लॉक आउट क्रू के आइसबर्ग के आसपास पानी की सफेद जहाज दिख जाती। 2 लुक आउट क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लेट और रिगिनेल्ड ली अंधेरे में घूर रहे थे। अचानक फ्लीट की नजर पड़ी सीधे सामने एक विशाल काली छाया, आसमान से भी ऊंची। उसने घंटी बजाई, वो भी 3 बार। फोन उठाया और चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। ब्राइज पर खड़े ऑफिसर विलियम मड ऑक ने तुरंत ऑर्डर दिया, हार्ड ए स्टार बोर्ड, जहाज को पूरी ताकत से घुमाओ। जन को फुल स्टेर्न किया गया, मतलब जहाज को पीछे की तरफ रोकने की कोशिश। लेकिन टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज जिसका वजन 46,000 टन से ज्यादा था, उसका मोमेंटम इतनी जल्दी रुकता नहीं। जहाज मर्ड तो हो रहा था लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जरूरत थी। सिर्फ 37 सेकेंड, इतने ही वक्त में आइसबर्ग जहाज के करीब आ गया। यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर मड ऑक ने जहाज को घुमाने की कोशिश ना की होती और सीधा आइसबर्ग से टकरा दिया होता तो शायद टाइटैनिक बच जाता, सिर्फ उसका अगला हिस्सा डैमेज होता, 1 या 2 कंपार्टमेंट्स भरते और बाकी जहाज सुरक्षित रहते। लेकिन बचाने की कोशिश में जहाज साइड से आइसबर्ग
वर्ग के साथ रगड़ता हुआ निकला और आइस वर्ग ने जहाज के नीचे पानी की सतह के नीचे एक के बाद एक करके 6 कंपार्टमेंट्स में छेद कर दिए। वो टक्कर इतनी हल्की थी कि ऊपर डेक पर लोग सोए रहे। कुछ ने बस एक हल्का झटका महसूस किया, जैसा कोई चीज रास्ते में आई हो। कई पैसेंजर तो बाहर निकलकर बर्फ के टुकड़े से खेलने लगे, हंसी मजाक करते हुए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नीचे ये जहाज अब जल्द ही डूबने वाला है। कैप्टन स्मिथ तुरंत नीचे गए जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज के पास। एंड्रयूज ने कैलकुलेशन लगाई और एक शब्द में जवाब दिया जो शायद उस रात का सबसे दर्दनाक सच था। उसने कहा कि ये जहाज अब डूब जाएगा, अब सिर्फ टाइम की बात है, बस 2 घंटे। अब यहाँ टाइटेनिक की सबसे दुखद सच्चाई आती है। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जिनकी टोटल कैपेसिटी थी 1178 लोगों की, लेकिन जहाज में सवार थे 2224 लोग। ये कोई गलती से नहीं हुआ था। उस वक्त के मेरी टाइम रूल्स के मुताबिक लाइफ बोट्स की संख्या जहाज के वजन के हिसाब से तय होती थी, ना कि उस पर सवार लोगों की गिनती से। ये रूल दशकों पुराना था और कभी अपडेट नहीं हुआ था। जब जहाज इतने बड़े बनने लगे, टाइटेनिक की लाइफ बोट्स की कैपेसिटी एक्चुअली उस वक्त के रूल से ज्यादा थी, फिर भी आधे लोग के लिए काफी नहीं थी। जब क्रू ने लाइफ बोट्स उतारनी शुरू की तो एक और भयानक गलती हुई। किसी ने भी लाइफ बोट से ड्रिल नहीं की थी। क्रू को खुद पता नहीं था कि कितने लोग एक बोट में बैठ सकते हैं। एक लाइफ बोट जिसकी कैपेसिटी थी 65 लोगों की, सिर्फ 12 लोगों के साथ पानी में उतारी गई, क्योंकि उस वक्त भी बहुत से पैसेंजर को यकीन भी नहीं था कि अनसिंकेबल जहाज सच में डूब रहा है। वो अपने वार्म रोशनी से भरे केबिन छोड़कर एक छोटी सी लाइफ बोट में बैठने को तैयार नहीं थे। वुमेन एंड चाइल्ड फर्स्ट का ऑर्डर दिया गया, लेकिन कई जगह क्रू ने इसे इतनी सख्ती से फॉलो किया कि खाली सीट्स होने के बावजूद मर्दों को बोट में बैठने नहीं दिया गया, जबकि पानी में सिर्फ लाश ही लाश पड़े थे। रात के 2:20 हो रहे थे। जहाज का अगला हिस्सा पूरा पानी में ढल चुका था। पीछे का हिस्सा इतनी तेजी से ऊपर उठता गया कि जहाज लिटरली बीच में से 2 टुकड़ों में टूट गया, जिसे बचने वालों ने दुनिया खत्म होने जैसी बताया। और फिर RMS टाइटेनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित जहाज, अटलांटिक महासागर के अंदर हमेशा के लिए गायब हो गया। यहाँ एक और रहस्य छुपा है जो टाइटेनिक की कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। SS कैलिफोर्निया नाम का जहाज उस रात टाइटेनिक से सिर्फ 10 से 20 मील दूर खड़ा था, इतना पास कि टाइटेनिक के डेक से उसकी रोशनियां साफ दिखती थी। जब टाइटेनिक डूबने लगा, लाल आसमानी रोशनियां आसमान में छोड़नी शुरू की मदद के लिए। कैलिफोर्निया के क्रू ने ये रॉकेट देखा। उन्होंने कैप्टन को भी बताया, लेकिन कैप्टन नींद में था और क्रू इस बात पर कंफ्यूज्ड रहे कि रॉकेट किसी सेलिब्रेशन के लिए है या सच में डिस्ट्रेस सिग्नल है। रेडियो ऑपरेटर, जिसे फिलिप्स ने कुछ घंटे पहले चुप रहो बोला था, वो अपना रेडियो बंद करके सो चुका था। किसी ने भी आगे जहाज बढ़ाने का फैसला नहीं लिया। सुबह जब कैलिफोर्निया को सच पता चला, तब तक टाइटेनिक डूब चुका था और सैकड़ों लोग पानी में जान गंवा चुके थे। ये सवाल आज तक पूछा जाता है, अगर कैलिफोर्निया तुरंत हरकत में आता तो क्या सैकड़ों जानें बच सकती थी? टाइटेनिक डूबने के बाद इसके अर्ध गिर्द कई ऐसी कहानियां बन गई जो आज भी इंटरनेट पर घूमती है। पहली कहानी द स्विस थ्योरी। कुछ लोगों का दावा है कि टाइटेनिक का सिस्टर शिप ओलंपिक एक पहले एक्सीडेंट में बैडली डैमेज हो गया था और कंपनी ने इंश्योरेंस पैसे के लिए ओलंपिक को ही टाइटेनिक नाम देकर समुद्र में भेज दिया, ताकि पुराना डैमेज जहाज डूब जाए और नया इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। ये थ्योरी काफी पॉपुलर हुई, लेकिन जहाज के रेकेज में मिले सीरियल नंबर और ऑफिशियल रिकॉर्ड ने इससे बार बार गलत साबित किया है। दूसरी कहानी मम्मी का श्राप। एक अफवाह फैली कि जहाज में एक श्रापित इजिप्टियन मम्मी का आर्टिफैक्ट रखा था, जिसकी वजह से जहाज डूब गया। सच ये है कि वो आर्टिफैक्ट कभी भी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से बाहर ही नहीं गया। ये एक सिर्फ कहानी है जो डर और मिस्ट्री के शौक से बनी। तीसरी कहानी एक नोवेल जो भविष्य बता गई। टाइटेनिक डूबने से 14 साल पहले 1851 में एक लिखने वाले मॉर्गन रॉबर्टसन ने
ने एक नॉवल लिखी थी फर्टिलाइटी नाम की। उसमें एक जहाज था टाइटेन, दुनिया का सबसे अनसिंकेबल बताया गया जहाज, जो अप्रैल के महीने में आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है क्योंकि उस पर भी लाइफ बोट्स पर्याप्त नहीं थी। ये सिमिलेरिटी इतनी अजीब है, लोग इसे आज तक मानते हैं, हालांकि ये सब एक कोइंसिडेंस है। टाइटैनिक की कहानी में ना तो कोई शराब था, ना कोई कंस्पिरेसी जो सच साबित हुई हो। जो सच है वो कहीं ज्यादा दर्दनाक है। एक कैप्टन जो अपनी स्पीड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, एक रेडियो ऑपरेटर जो थक चुका था और एक जरूरी वार्निंग को इग्नोर कर गया, एक कंपनी जो पुराने रूल्स के हिसाब से लाइफ बोट्स लगा चुकी थी, ना कि इंसान ने जिंदगी के हिसाब से, एक पास का जहाज जिसका क्रू कंफ्यूज था कि रोशनियां क्या मतलब रखती है, और हजारों लोग जो यकीन नहीं कर पाए कि वो जहाज जो कभी न डूबने वाला बताया गया था वो सच में डूब रहा है। टाइटैनिक एक बड़ी गलती से नहीं डूबी, ये छोटी छोटी अलग अलग रीजनेबल लगती फैसलों की एक लंबी जंजीर थी, उस एक जगह एक साथ मिली, और जब वो मिली तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जहाज को भी बचा ना पाई। शायद यही टाइटैनिक का सबसे बड़ा रहस्य है कि उसके डूबने की वजह कोई भूत या जादू नहीं थी, वजह थी हम इंसान खुद, हमारा घमंड, हमारा जल्दबाजी और वो छोटे छोटे फैसले जो हम सोचते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले कुछ मिस्ट्री के साथ।